नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, सहारा रिफंड लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ताओं का सहारा के अंदर पैसा जमा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपए का एक किस्त मिला हुआ है। पोर्टल अभी सही से काम नहीं कर रहा है। कई मोबाइल पे मैसेज आए हैं जो डेफिशिएंसी एरर के मैसेज डिस्प्ले हुए थे। उस समय मोबाइल पे मैसेज गए थे। कई लोगों को मैसेज मिला है कि वो अपनी कमियों को सही करें और फिर से रीसबमिशन पोर्टल पर जा करके सही दस्तावेज मिलान करके अपलोड करें, लेकिन वो पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। चुनाव के समय कुछ इंडी गठबंधन के नेता वादा किए थे, हालांकि उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो उनसे तो कोई अब अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन कुछ चुनावी जनसभाओं में अमित शाह जी ने बोला था कि सहारा में जमा पैसा जो है वो आम जनता का, वो पाई पाई वापस करेंगे। लेकिन लगभग सरकार बने हुए 1 महीने से ऊपर हो चला है। एक कलकत्ता के अंदर जो पहले के कुछ केस चल रहे थे, जो जैसे शारदा चिट फंड घोटाला, ऐसे कई कंपनियां थी जो पब्लिक का पैसा लेकर के बैठ गई। उसमें कई मंत्री, कई नेता जो वहां पे सत्ता पे काबिज है, सीएम के पद पे हैं, उनके घर तक ये आंच पहुंची थी ये चिटफंड कंपनी का पैसा घोटाला करने में। कुछ वहां की जो कलकत्ता की जो ईडी टीम है वो उस केस के इंक्वायरी में लखनऊ आती है और वहां पे जो सहारा भवन है, जो 1995 में 100 एकड़ जमीन लीज पे दिया गया था सहारा को, वहां के ऑफिसों के अंदर जा करके इंक्वायरी करना था। ईडी टीम वहां पहुंचती है और वहां के कर्मचारियों से कमरों की, ऑफिसों की चाबियां मांगती है। चाबी नहीं दिया जाता, फिर ईडी को कड़ाई करना पड़ता है। ईडी कड़ाई के साथ पेश आती है और फिर वहां के उपस्थित कर्मचारियों के मोबाइल को जब्त किया जाता है और ताले के चाबी न मिलने के बाद वहां के तालों को तोड़ा जाता है और फिर निकल के आता है वो घिनौना सच सहारा का, जिसमें फर्जी 700 कंपनियां मिलती हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ फर्जी रूप से उनका नाम गढ़ करके देश के अंदर व्यापक रूप से ऐसी चिटफंड कंपनियों को चलाया जा रहा था और जनता का मेहनत करके कमाया गया धन, गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का, मेहनत मजदूरी, कुछ सर्विस करने वाले लोग कि जो पैसे सहारा में जमा थे या ऐसे 700 चिटफंड कंपनियां जो बने थे उनमें जमा थे, सारा लेखा जोखा मिला है। 3 करोड़ के आसपास कैश भी मिला था। ईडी टीम कुछ डिक्लेरेशन वहां नहीं की कि क्या क्या उन्होंने बरामद किया। ये मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ सामने निकल करके आया है। खुल करके ईडी ने अभी कुछ नहीं बताया है। सहारा के जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखे थे, इन्वेस्ट कर रखे थे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट किया था लैंड में, ये सारी चीजें या उनके बैंक खातों में जो पैसा अभी जमा है, ये सारे ईडी के माध्यम से जब्त किए जाएंगे। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है और ये जब्त करने का एक चर्चा चल रहा है कि ईडी कार्रवाई करके ये संपत्तियां, ये कैश, ये डिपॉजिट, ये शेयर में लगाए गए पैसे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे जब्त करेगी और लखनऊ के अंदर जो उनका 100 एकड़ का लीज पे जमीन था, उस लीज को कैंसिल करके वो सरकार अपने अधीन कर लेगी। लेकिन इन सब के बीच में सहारा के निवेशकों का पैसा का बात कहाँ है? इसमें कहीं दिख रहा है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं कलकत्ता के अंदर से शुरू होती हैं और लखनऊ का लिंक मिलता है, सहारा का लिंक मिलता है और ये कार्रवाई होती है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है अभी हमारे समझ से। हमारे साथी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, लिंक जोड़ते हैं, लेकिन हमें कोई अभी सत्य तथ्य नहीं दिखा है। जो संपत्तियां जब्त हो रही हैं, पैसे जब्त हो रहे हैं, शेयर को रोका जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, लेकिन इसमें निवेशकों का पैसा रिफंड करने का कोई हमारे हिसाब से कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जो जमाकर्ताओं का पैसा रिफंड करने का जो प्रोसेस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनके अधीन है। उन्होंने आदेश दिया सेबी को, 5,000 करोड़ सरकार के पास आया, पोर्टल लॉन्च होता है, उसके बाद की कहानी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो घटनाएं घटी हैं, घटनाक्रम हुआ है, ईडी छापेमारी की है, इससे पैसा रिफंड का अभी कोई हमारे हिसाब से लेना देना नहीं लग रहा है। ये प्रोसेस निवेशकों का पैसा वापस करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सरकार के और सहारा के बीच चल रहा है। वो अलग है
ये अलग है। ये पैसा जा तो रहा है ईडी के माध्यम से सरकार के पास, लेकिन अभी इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये पैसा जो सरकारें जब्त करा रही हैं ईडी के माध्यम से, ये पैसा निवेशकों को वापस किया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि इसका ब्यौरा जब तक कोर्ट के जरिए चार्जशीट फाइल नहीं होती, कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, तब तक इस फंड का इस्तेमाल अभी हमारे हिसाब से अभी नहीं हो पाएगा। मुझे इस बात का दुख है कि संसद में कुछ एक नेता ने सहारा के पैसा रिफंड के मामले में चर्चा किया था, लेकिन कोई उचित ऐसा जवाब न दिखा न सुनने को मिला। सितंबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई होगी। समस्या ये है कि करोड़ों लोगों का पैसा कंपनी लेकर के बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी देता है, पैसा भी रिलीज हो जाता है, लेकिन वो सही तरीके से आम निवेशकों के पास पहुंच नहीं पाता। दुख यही है कि सरकार के जो मुख्य नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये लोग सामने से आकर के कोई एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, जिससे सहारा के जो जमाकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह हो, उनके अंदर उम्मीद जगे। वो अपनी मंशा आकर के स्पष्ट जाहिर नहीं करते। तकलीफ और दुख इस बात का है कि उन्हें तीसरी बार देश की जनता ने चुन लिया है, इस उम्मीद से चुना है कि जो जनता का पैसा डूबा है उनमें से जो सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा है, इस उम्मीद में भी वोट किया है कि यह सरकार पैसा वापस कराएगी, सरकार पे भरोसा रखा है कायम। लेकिन सरकार जनता के साथ, विशेष करके सहारा जमाकर्ताओं के साथ जुड़ नहीं रही है। दुख इस बात का है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर्स सहारा के लिए वीडियो बनाते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। सारी चीजें ये पहुंचती होंगी सरकार के पास भी, लेकिन सरकार की तरफ से एक उचित आम निवेशकों के लिए सहारा के जवाब नहीं निकल करके आता। दुख जरूर है इस बात का। सितंबर में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश पारित करता है, या फिर जो तारीख पे तारीख का जो सिलसिला है फिर आगे बढ़ जाता है। सहारा का सारा घोटाला सामने है। जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की है, फर्जी दस्तावेज मिले हैं, कई पेन ड्राइव मिले हैं, कई चीजें ऐसी जब्त हुई हैं, जिससे काफी ज्यादा संदेह हमको हो रहा है कि कहीं न कहीं अगर ये जो डॉक्यूमेंट जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा मल्टीपर्पज और जो सोसाइटीज हैं, हमारा क्रेडिट है, अगर इसके दस्तावेज, लीगल पेपर जो आम निवेशकों के पास हैं, इसके डाटा जो सहारा के पास से जब्त किए गए हैं, अगर उसमें नहीं मिला तो क्या होगा? क्योंकि यही डेफिशिएंसी एरर आया था कि जो आम जनता के पास, सहारा निवेशकों के पास डाटा है, वो डाटा सीआरसीएस के पास सहारा के मार्फत, सहारा के जरिए नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ये आने वाले समय में बहुत बड़े मुसीबत न खड़ी कर जाए कि ये जब्त दस्तावेजों में और कंपनियां तो मिली हैं, लेकिन जो सहारा के ऐसी जो कंपनियां बना करके पैसा वसूला गया था या उसको मल्टीपल कन्वर्ट किया गया अमाउंट को, अगर इसका डाटा नहीं मिलता है तो फिर सरकार किस बेस पे या सुप्रीम कोर्ट किस बेस पर ये पैसा रिफंड करने का ऑर्डर करेगी या कैसे रिफंड करेगी? आप सोचिए कि ये सारी चीजें सुनने के बाद, समझने के बाद क्या लगता है कि चीजें आने वाले समय में और ज्यादा कठिन होने वाली। जितना सरल लगता है उतना सरल होने वाला नहीं है, क्योंकि जांच जो होता है, जब तक उसका निष्कर्ष माननीय कोर्ट के जरिए कोई एक लीगल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक परेशानियां बढ़नी ही है। मैं बोलता हूं ये चीज कि एक लीगल जजमेंट पैसा देने का आया था, तब भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो जांच चल रहा है। जांच के बाद जो ईडी कोर्ट होगा या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसे मामले अटकते हैं तो फिर और विलंब तय है और परेशानियां बढ़नी तय हैं। इसमें सरकार को जनता के लिए एक अलग सिस्टम सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, और ये होना चाहिए जो बांड जनता के पास है वो तो दिया गया है सहारा के तरफ से ही, और वो सहारा क्रेडिट है, सहारा मल्टीपर्पज है, सहारा सोसाइटीज हैं, हमारा क्रेडिट है, ये सहारा के ऑफिस से मिला है उनको। तो भरोसा करें सहारा के निवेशकों के ऊपर ये सरकार। लेकिन जो आम जनता का, जिनके पास ऐसी सारी सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव की जमा बांड कॉपी है, उनको भरोसे में लिया जाना चाहिए और सरकार एक अलग सिस्टम बनाए, जांच कर
पैसा सबके खाते में ट्रांसफर कराएं, क्योंकि अगर ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं अगर उसके हिसाब से चलेगा तो काफी देर हो जाएगा। जो आदेश पारित है कोर्ट के जरिए वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो जांच के दौरान है इससे उम्मीद करना कि इतना 1000 करोड़ रुपए फंड जब्त होता है वो पैसा मिलेगा हमको, अभी ये सही नहीं है। साथियों, सहारा के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सरकारी तंत्र के जरिए, कुछ ईडी के जरिए जो कार्रवाई की गई, ये सारे मिले जुले तर्क विश्लेषण मैंने आपके साथ किया। कुछ ऐसी सूचनाएं अगर नहीं मिलती हैं तो मैं सहारा के विषय में आपसे फिर चर्चा करने के लिए आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और वो सही तथ्यों को समझें, वो गुमराह न हो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।